rational numbers between two given numbers. Okay, to find rational numbers between two given numbers. To find rational numbers between two given numbers. Okay, students, let's question is, हम इसे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। हमारे को क्वेश्चन दिया जाएगा कि कोई भी दो नंबर के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, या 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, या 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखिए। Find 5 rational numbers between 1 and 2, between 1 and 2। यानी हमारे को क्वेश्चन है कि 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 1 और 2 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट? बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी। जितने नंबर फाइंड आउट करने 5, 5 + 1 कितने नंबर? 5 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 6। हम इन दोनों नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर देंगे। 2 × 6/6 दैट इज 6/6, और ये हो जाएंगे मेरे पास 12/6। अब हम क्या करेंगे? 6 के बाद काउंटिंग कर देंगे। 6 के बाद 7, 8, 9, 10 और 11। आफ्टर दैट सबके डिनोमिनेटर में क्या लगा देंगे हम? 6। तो ये बहुत सिंपल हो गया। क्या करना है? सबसे पहले जो भी आपको फाइंड आउट करना है, 5 फाइंड आउट करना है तो 5 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो 6 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। 7 फाइंड आउट करने हैं तो 7 + 1 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। उसके बाद हम क्या कर देंगे? उसमें काउंटिंग के थ्रू लिख देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में 6/6 और यहाँ पर आया हमारा लास्ट नंबर 12/6। तो ये जो नंबर आए हैं 6 के बाद काउंटिंग में क्या आता है? 7, 8, 9, 10, 11, और इन सब के डिनोमिनेटर में क्या लगा देंगे? 6। तो बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी। हाँ जी, गौरव यादव। गुड मॉर्निंग सर। Let's take one more example. Find 6 rational numbers. 5 की जगह अब हम क्या कर रहे हैं? 6 rational numbers between 3 and 4. Find 6 rational numbers between 3 and 4. तो हम क्या करेंगे? 6 + 1, यानी कि 6 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 3 को और उसी से डिवाइड। 6 + 1 को 4 से भी मल्टीप्लाई और 4 से भी क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 6 + 1 दैट इज 7। 3 × 7/7
4 into 7 over 7. As you know, 3 7s are 21 over 7. 4 7s are 28 upon 7. अब देखो 21 के बाद क्या थी काउंटिंग 22/7. आफ्टर दैट 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7. तो ये जो 22 से लेकर के जो नंबर हमने लिए हैं ये वो 6 नंबर्स हैं जो 3 और 4 के बीच में आएंगे. तो बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर. तो बहुत सिंपल है, जितना रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है उससे 1 ज्यादा लेकर के मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी. तो आप नोट कर लीजिए. ओके, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम. फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. तो देखिए इस बार हमने क्या लेना है, रेशनल नंबर्स लिया है 3/5 और 4/5. इस बार दोनों ही क्या है, रेशनल नंबर है 3/5 और 4/5, और उसके बीच में मुझे एंटर भी क्या करना है, 5 रेशनल नंबर एंटर करना है. वेरी सिंपल, हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, 5 रेशनल नंबर एंटर करना है. यू हैव टू एंटर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. फॉर दिस you have to multiply and divide 5 plus 1. You have to multiply and divide by 5 plus 1, that is 3/5 into 6 over 6. 4/5 multiply by 6 and divide by 6, that is 18 over 30. 24 over 30. 18 के बाद आप काउंटिंग लिख दीजिए, 19 upon 30, 20 over 30, 21 upon 30, 22 upon 30 और 23 upon 30. These are 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. It's very easy. See, our next question. Find a rational number between x and y. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y. एक ही नंबर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर दिस to find a rational number, we must follow this rule. x plus y divided by 2. यानी कि दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे हम और उसके बाद उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे. तो जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, हमारा इन दोनों नंबर्स के बीच होगा. कौन सा रूल हो गया, x से बड़ा होगा x plus y by 2 और वो छोटा होगा किससे, y से.
लेस देन एक्स प्लस वाई ओवर 2 लेस देन वाई। लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम। जस्ट वेट अ मिनट। फाइंड a rational number between find a rational number between -2/3 and 1/4 -2/3 and 1/4। तो देखो कैसे करेंगे। -2/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने क्या करना है, इस नंबर को प्लस इस नंबर को दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस वी हैव टू टेक एलसीएम। 4 into -2 that is -8, 3 1 जा 3 और इन दोनों की मल्टीप्लाई। ये बहुत सिंपल तरीका होता है एलसीएम लेने का। फिर से समझे क्या होता है, 4 into दिस नंबर, 3 into दिस नंबर और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। दैट इज 4 into -2 दैट इज -8, 3 1 जा 3 एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 3 जा 12। तो हमारे पास -8 + 3 दैट इज -5, 12 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 12 2 जा 24। दिस इज आवर आंसर। बहुत सिंपल है। क्या करेंगे वापिस से समझे। जो आपको दो नंबर दिए हैं -2/3 एंड 1/4, इन दोनों का सम करके उसे क्या कर देंगे हम, 2 से डिवाइड। नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम। 4 into -2 that is -8, 3 1 जा 3 and 4 3 जा 12। -8 + 3 which gives you 5, माइनस का 5 और 12 नीचे आ जाएगा, that is 24। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो बहुत सिंपल है, आप लिखें। हम लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। Find a rational number between -2 and 6। देखो अब इसमें एक ही रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, इसी क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे। एक ही रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन इसका -2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 x + y डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करके हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड। -2 + 6 दैट इज कितना हो गया, 4/2 विच गिव्स यू रिजल्ट 2। यानी कि -2 और 6 के बीच में कहीं पर भी एक नंबर 2 हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ये मिड पॉइंट ही हो। तो -2 और 6 के बीच में जब आप नंबर लाइन बनाओगे, ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 विच इज -1 -2।
तो ये देखो, ये जो नंबर 2 है, क्या वो -2 और 6 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है? तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका अपना अप्लाई करना है, -2 एंड 6, यानी कि -2 + 6/2, यानी कि 4/2 = 2। सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसा भी दे दूं, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 6, यानी कि मुझे -2 और 6 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट मेथड, -2 + 6/2, यानी कि 4/2 कितना आ गया? 2। तो एक नंबर तो ये हो गया आपका 2। फिर क्या किया जा सकता है? -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 0। अगली बार 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 8/2, विच गिव्स यू 4। अब आप इसको पेशेंस से समझिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोनों मेथड में करवा देता हूँ। जिस भी बच्चे ने पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो, ये हमारी नंबर लाइन है। तो एक बार तो हमें -2, आप क्लियर देखते रहिएगा, -2 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो एक नंबर ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, -2 + 2 के बीच का नंबर, -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया? 0। ये 0 -2 और 2 के बीच में आ रहा है। एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर 2 + 6, 2 + 6, एक बार इस 2 का इस -2 के बीच का मीन ले लिया, एवरेज ले लिया, और एक बार इस 2 + 6, दैट इज 2 + 6, 8/2, कितना आ गया? 4। तो ये देखो, 3 रेशनल नंबर उनके बीच में आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखें आप सेकंड मेथड। थ्री रेशनल नंबर, दैट इज 3 + 1, कितना हो गया? 4। यानी कि -2 को भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से, और 4 से डिवाइड करना है। 6 को भी 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। दिस इज -8/4, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 24/4, 8/4 और 24/4। ठीक है। अब मुझे 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। -8/4 के बाद लिख सकते हो आप -7/4, -6/4, माइनस का 5/4, ये भी आंसर सही है। आप ये भी लिख सकते हो -8/4 के बाद 0/4, 6/4 और 12/4, ये भी आंसर है। तो बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। बिटवीन एनी टू नंबर्स वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर्स। इसका मतलब हर क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड यही रहता है कि 3 + 1, अगर 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, देन 3 + 1 दैट इज 4, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना हमारे लिए बेटर रहेगा। और अगर सिंपल से फाइंड आउट करना चाहो, तो आपको बताया था दिस + दिस डिवाइडेड बाई 2, फिर जो नंबर आएगा बीच का, वो नंबर और उसका छोटा वाला नंबर, उन दोनों को डिवाइडेड बाई 2 करना है। फिर बीच वाले नंबर को और बड़े वाले नंबर को लेकर के उनको ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करोगे, तो भी वो नंबर फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ओके,